श्री राधा शरणम ममः। स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ब्रज 84 कोस की मानसिक परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। ब्रज 84 कोस की मानसिक परिक्रमा में आज जो हम स्थान ले रहे हैं वह प्रथम स्थान है गौरी तीर्थ। गौरी तीर्थ यहाँ पर इस स्थान पर चंद्रावली जी जो हमारे वृषभानु जी जो श्री जी के पिता थे, उनके बड़े भाई जो चंद्रभानु थे, उनके बड़े भैया चंद्रभानु उनकी पुत्री थी चंद्रावली जी। तो चंद्रावली जी जो थी वह हमारी श्री राधा रानी की तरह ही रूप गुण और लावण्य में समान थी। चंद्रावली जी यहाँ पर कई बार श्री कन्हैया जी से हमारे मिलने आया करती थी। कन्हैया जी से मिलने के लिए जब एक बारी आई हुई थी तो उन्होंने हमारी श्री जी को भी वह मिलाती थी कन्हैया जी से। तो एक बारी हमारे कन्हैया जी ने भूल से उनको कह दिया कि कृष्ण राधे तुम ठीक तो हो, कुशल तो हो। तभी चंद्रावली जी चिढ़ गई। उन्होंने कहा जी महाराज कंस मैं ठीक हूँ। तब हमारे कन्हैया ने कहा कि सखी यहाँ कहाँ कंस है, यहाँ तो कंस है ही नहीं। तब हमारी चंद्रावली जी सखी ने भी कहा कि यहाँ कहाँ राधा है। तब हमारे कन्हैया को यह स्मरण आया और उन्होंने अपने आप को बड़ा लज्जित महसूस किया और फिर उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी। तो यह वह स्थान है। प्रणाम करते हैं स्थान को और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला जो हमारा स्थान है जिसके हम दर्शन करने जा रहे हैं वह है आन्योर गांव। आन्योर गांव यह वही गांव है जहां पर इंद्र का मान भंग हुआ था। यहीं पर ही हमारे कन्हैया और ब्रजवासियों ने जब इंद्र का मान भंग होने के पश्चात गिरिराज जी की पूजा करी थी और पूजा करने के बाद यहीं पर हमारे गिरिराज जी को नैवेद्य अर्पण किया था। जब हमारे कन्हैया ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करी तब हमारे कन्हैया ने बोला कि गिरिराज जी को अब भोग लगाओ। तो गिरिराज जी के भोग के लिए समस्त ब्रजवासी गण अपने अपने घरों से दूध, दही, मालपुआ, मक्खन और रबड़ी अनेक प्रकार के नैवेद्य लाखों छकड़ों में भरकर हमारे गिरिराज जी के पास भोग के लिए लेकर आए। तब हमारे कन्हैया ने ही दूसरी तरफ चतुर्भुज रूप धारण करके और गिरिराज जी के स्वरूप में ही उन नैवेद्यों को लंबी लंबी भुजाओं से पाने लगे और वह सारे नैवेद्य सब भोग पा गए। अब कन्हैया जी ने सारा भोग पा लिया हमारे ठाकुर ने, तो थोड़ी देर बाद ही वह बोलने लगे आनो रे के तात्पर्य के और लाओ और आने दो। पर फिर हमारे कन्हैया जो सामने विद्वान थे उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की गिरिराज जी से कि महाराज हम गरीब ब्रजवासी हैं, हमारे पास जो था हमने आपको अर्पण किया, आप इसी में ही संतुष्ट हो। तो हमारे गिरिराज बाबा ने फिर अपने भुजाओं से गोविंद कुंड और मानसी गंगा का जल पीकर अपने आप को तृप्त किया और वह बोले कि मैं आपसे संतुष्ट हूँ, मैं सभी ब्रजवासियों से संतुष्ट हूँ, आप मांगो क्या मांगते हो। तो सभी ब्रजवासी हाथ जोड़कर गिरिराज बाबा की शरण में गए और बोले कि गिरिराज जी अगर आपको देना है तो यह दीजिए कि हमारा लाला सदा सुखी रहे, वह चिरंजीवी रहे। देखिए ब्रजवासी कितने उदार हैं, वह भगवान को भी देते हैं, स्वयं की कोई कामना नहीं है, ईश्वर को भी दे रहे हैं ब्रजवासी कि हमारा लाला सुखी रहे, सदा चिरंजीवी रहे। भगवान को आशीर्वाद देने वाले हैं हमारे ब्रजवासी। तो वह कितने पूजनीय है हमारे ब्रजवासी। यह ब्रजवासियों की लीला थी। तो हमारे गिरिराज जी तथास्तु कहकर ऐसे अंतर्ध्यान हो गए। यह बड़ी दिव्य लीला थी। हमारे जो आन्योर गांव में ये जो स्थान है, यहीं पर ही शिला, जब आप जाते हैं तो आपको कुछ कटोरे शिला मिलेंगे, कुछ आपको ऐसी शिलाएं हैं जहां पर आप उनको अगर बजाओगे तो बड़ा मधुर स्वर आता है उन शिलाओं से, और किसी भी पत्थर से या लकड़ी से आप उनको बजाओगे तो बड़ा ही मधुर स्वर आता है। तो बड़ी बड़ी लीला स्थली हैं यहाँ पर भी। तो प्रणाम करते हैं, स्थान को दंडवत करते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं।
अगला जो बड़ा दिव्य और रमणीय स्थान है वह है श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली। जी हाँ, हमारे श्रीनाथ जी नाथों के नाथ। सुनते हैं इनका प्रसंग, एक श्रवण करते हैं। एक बार हमारे माधवेंद्रपुरी जी यहाँ पर गोविंद कुंड के पास वृक्षों के नीचे लताओं से घिरे हुए इस स्थान पर भजन कर रहे थे। हमारे माधवेंद्रपुरी जी, उनका प्रण था वह कभी किसी से मांगकर भोजन नहीं करते थे, तो वह वहाँ भजन कर रहे थे। प्रभु के भजन में ऐसे रम गए कि 2-3 दिन का पता ही नहीं चला उन्हें। बिना भोजन किए, बिना कुछ जलपान किए माधवेंद्रपुरी जी भजन में लगे रहे। अब भजन में लगे रहे, तीसरा दिन हुआ तो माधवेंद्रपुरी जी के समक्ष एक बालक आए। बड़ा ही श्याम रंग का बहुत सुंदर बालक आया और सुंदर बालक आके माधवेंद्रपुरी जी के समक्ष कटोरे में एक दूध रखा और बोला कि बाबा, यह दूध आप पी लीजिए। मेरी माँ यहाँ से जा रही थी, उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि आप कई दिनों से भूखे हैं, तो उन्होंने आपके लिए यह दुग्ध भिजवाया है, इस दूध को लीजिए। माधवेंद्रपुरी जी हमारे उस बालक को देखते रहे और देखते रह गए। उन्होंने बोला, जो बालक था, कि मैं अभी जा रहा हूँ और लौटते समय मैं यह पात्र फिर ले जाऊंगा आपसे। अब माधवेंद्रपुरी जी ने वह पात्र तो ले लिया, परंतु उनका चित्त कहीं और ही चला गया। अब पात्र लेने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने भजन संध्या संपूर्ण करके, अर्पण करके, वह दुग्ध को फिर स्वयं अपने इष्ट को अर्पण करके फिर स्वयं दुग्ध का पान किया। जब दुग्ध का पान किया तो इतना स्वादिष्ट दुग्ध था वह, और इतना सुगंध आ रही थी उस दूध में से कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे श्री माधवेंद्रपुरी ने जब उसको पान किया, उसके बाद वह पूरी रात हो गई, इंतजार करते रहे, परंतु वह बालक लौट कर नहीं आया। अब हमारे श्री माधवेंद्रपुरी जी, सुबह उन्हें निद्रा आ गई। अब निद्रा आई तो उन्हें निद्रा में दर्शन हुआ कि वह बालक बोल रहा है कि बाबा, मैं कई वर्षों से, कई समय से मैं इस स्थान पर हूँ। मैं यहाँ पहाड़ के नीचे हूँ, गिरिराज जी के नीचे। पहाड़ कहना उचित नहीं है, परंतु ये बोलने के लिए हम आपको समझा रहे हैं। मैं यहाँ गिरिराज जी के नीचे हूँ। मुझे मुगल काल में आक्रांताओं से बचाने के लिए मुझे यहाँ पर छुपा दिया गया था। तो उन्होंने वह स्थान भी बताया। अब जब सवेरा हुआ तो हमारे श्री माधवेंद्रपुरी जी उठे और उन्होंने ग्रामवासियों को बुलाया और उनको बताया कि इस स्थान पर हमें वह जो बालक के दर्शन हुए, उनने बताया कि मैं श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान हूँ इधर। उन्होंने वह स्थान को खोदा और हमारे श्रीनाथ जी प्रकट हुए। हमारे श्रीनाथ जी प्रकट हुए बड़े ही दिव्य स्वरूप में। सब ब्रजवासी देखते रह गए और सब उन गांव वाले बड़े ही दिव्य रूप से उनका अलग अलग प्रकार के भोग अर्पण किया। जब भोग अर्पण करा और उसके पश्चात हमारे श्रीनाथ जी को पुनः स्थापित कर दिया गया मंदिर में। सभी ने अपनी पूर्ण रूप से सहयोग किया, मंदिर निर्माण करवाया और उनको वहाँ स्थापित किया। वर्तमान में हमारे श्रीनाथ जी नाथ द्वार में हैं और यहाँ पर गिरिराज जी में भी हमारे श्रीनाथ जी हैं। हमारे श्रीनाथ जी तो वैसे हमारे हृदय में हैं, हर समय हमारे साथ हैं। कहाँ श्रीनाथ जी नहीं हैं? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर हमारे श्रीनाथ जी ना हो। आप हमारे श्रीनाथ जी का दर्शन कीजिए, नाथ द्वार में और चाहे गिरिराज जी में। अगर आपने यदि एक बार दर्शन करें तो आप कभी ब्रज 84 कोस या गिरिराज जी कहीं भी परिक्रमा दे रहे हो, आप श्रीनाथ जी के दर्शन बिना नहीं जाएंगे। यह हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। हमने जब भी परिक्रमा लगाई तो हमें श्रीनाथ जी का दर्शन इतना दिव्य प्राप्त हुआ कि उनसे यह नज़र हटती नहीं है। इतना दिव्य स्वरूप है हमारे श्रीनाथ जी का। आप सभी लोग परिक्रमा मार्ग में आए, श्रीनाथ जी का दर्शन करें, देखिए कितने सुंदर है हमारे श्रीनाथ जी, और उनको प्रणाम करके, दंडवत करके, परिक्रमा दे करके और आगे की ओर प्रस्थान करें। आगे जो हमारा स्थान है वह परिक्रमा का पड़ाव का स्थान है गोविंद कुंड। जी हाँ, गोविंद कुंड। जब इंद्र ने 7 दिनों तक मेघों से वर्षा करी
अपना प्रकोप दिखाया, तब हमारे कन्हैया ने जिस प्रकार से रक्षा करी तो 7 दिनों तक वर्षा होती रही। परंतु ब्रह्मा जी के समझाने पर जब इंद्र को समझ में आया कि साक्षात पर ब्रह्म यही है, तब इंद्र आया और इंद्र ने सुरभि मैया, जो सुरभि गाय हैं, उनके साथ आकर हमारे गिरिराज जी का अभिषेक किया जल से, और सुरभि मैया के दुग्ध से वह अभिषेक हुआ, और जो अभिषेक होकर जो जल और दुग्ध आया वह गोविंद कुंड में गया। यह गोविंद कुंड का जल वह हमारे कन्हैया के जो अभिषेक का जल है, यह कोई साधारण जल नहीं है। इसलिए गोविंद कुंड के जल का आचमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर ही हमारे जब कन्हैया की पूजा करी गई, तब हमारे इंद्रदेव जो थे उन्होंने हमारे कन्हैया को प्रथम गोविंद नाम से संबोधित किया। गोविंद मतलब गायों का रखवारा, उस नाम से संबोधित करके उन्हें पुकारा, तब से हमारे कन्हैया का नाम गोविंद भी पड़ा। प्रणाम करते हैं गोविंद कुंड को और मिलते हैं आपसे अगले प्रकरण में। ब्रज 84 कोस की मानसिक यात्रा करते हैं प्रारंभ। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अपने परिजनों के साथ मिलकर भजन करिए, सत्संग करिए, श्रीनाथ जी गिरिराज जी की पूजा करिए। हमारे गिरिराज जी बड़े उदार हैं, सबको सब कुछ देते हैं गिरिराज जी। मिलते हैं आपसे अगले प्रकरण में, तब तक के लिए जय श्री गिरिराज, जय जय श्री राधे।